कि एक शॉर्ट सा वीडियो है 3 एंथोलॉजीज जो ब्लैक फेमिनिज्म से रिलेटेड है. ऑल दीज 3 एंथोलॉजीज आर रिलेटेड टू ब्लैक फेमिनिज्म. सो लेट्स जस्ट डू दिस. What do you know about Home Girls? It's the name of an anthology. A black feminist anthology 1983 का है, edited by Barbara Smith. तो इसमें क्या है? इट फीचर्स, इसमें वर्णन है ब्लैक लेस्बियन एंड ब्लैक फेमिनिस्ट राइटिंग्स. इसमें कलेक्शन है, कुछ लेस्बियन राइटर्स हैं, कुछ ब्लैक फेमिनिस्ट राइटर्स हैं. टोटल 32 राइटर्स हैं, ये याद रखिए. 32 राइटर्स, फेमिनिस्ट विमेन, ये याद रखना है. Barbara Smith was co-founder and publisher. बाबरा स्मिथ के बारे में याद रखने वाली बात है कि वो co-founder और publisher थी of Kitchen Table Women of Color Press. Her most recent essay is The Truth That Never Hurts. इन्होंने ऐसे लिखा है, द ट्रूथ दैट नेवर हर्ट्स. अगला, ऑल द विमेन आर वाइट, ऑल द ब्लैक्स आर मेन, बट सम ऑफ अस आर ब्रेव. 1982. ये एक एंथोलॉजी है. इट इज अ लैंडमार्क, मील का पत्थर, माइलस्टोन फेमिनिस्ट एंथोलॉजी, जिसको 3 लोगों ने मिलकर रेडी किया है, को एडिटर्स हैं, एडिट किया है. एंथोलॉजी का मतलब कई लोगों ने अपने अपने लेख दिए हैं. इन तीनों ने मिलकर संपादन या एडिटिंग का काम किया है. बाय आकाशा ग्लोरिया हल, Patricia Bell Scott and Barbara Smith, related to Black women's studies. तो ये तीनों ने मिलके इसको एडिट किया है. लेख तो और लोगों ने भी लिखा है इसी में. The interest in black feminism, लोगों की जो रुचि रही ब्लैक फेमिनिज्म में, was on the rise in the 1970s. 1970s में लोग इंटरेस्ट लेने लगे ब्लैक फेमिनिज्म में. क्यों? थ्रू द राइटिंग्स ऑफ मैरी हेलेन वॉशिंगटन, ऑड्रे लॉर्ड, एलिस वॉकर एटसेट्रा. अब तीसरा एंथोलॉजी. इन 1981, द एंथोलॉजी दिस ब्रिज कॉल्ड माई बैक, एंथोलॉजी का नाम है. एडिटेड बाय, कोई भी एंथोलॉजी एडिटेड होती है क्योंकि एंथोलॉजी का मतलब कई लोगों के द्वारा दिए गए लेख, इसलिए इसको एडिट किया जाता है. राइटर नहीं होता. राइटर वो होता है जो किसी एक बुक को एक राइटर लिखता है या एक बुक को 4 लोग मिलकर लिखते हैं. अन्य लोगों के द्वारा लिखी गई प्लस मेरे द्वारा लिखी गई, सबका मिला जुला कर जो संपादन होता है, दैट इज एडिटेड बुक. इन 1981, द एंथोलॉजी दिस ब्रिज कॉल्ड माई बैक, edited by Cherry Moraga and Gloria E. Anzaldúa, was published. इन दोनों एंथोलॉजीज में, इन बोथ एंथोलॉजीज, द एम्फसिस, जोर किस बात पर दिया गया, was on the intersection. आपको याद है किम्बरली क्रेनशॉ का इंटरसेक्शनैलिटी between race and gender.
देखिए, फेमिनिज्म जेंडर की लड़ाई लड़ रहा है। फेमिनिज्म जेंडर की लड़ाई लड़ रहा है कि पुरुष और स्त्री ये दो जेंडर्स हैं और ये दो अलग हैं माना। ये तो माना कि वो दो अलग हैं, मेल फीमेल, जो नेचर देती है बायोलॉजी। पर ये किसने आपको अधिकार दिया तय करने का कि मेल ऊंचा और फीमेल नीचा? ये जेंडर की लड़ाई है, ये फेमिनिज्म की लड़ाई है। और अब इसमें रेस नाम की चीज, ब्लैक्स भी घुस रहे हैं, ये इंटरसेक्शन है। इन 1991 द अनीता हिल कंट्रोवर्सी हैपेंड। ये अपन अनीता कहते हैं, वो लोग एनिटा कहते हैं, इतना सा डिफरेंस है। इंडियन नेम है अनीता, उनका प्रोनाउंसिएशन है एनिटा हिल। आपको पता है थर्ड वेव फेमिनिज्म में दो तीन जो चीज़ें हैं वो गर्ल मूवमेंट और फिर ये अनीता हिल कंट्रोवर्सी हैपेंड। शी वॉज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ and she filed a case against Clarence Thomas. Clarence Thomas नाम का व्यक्ति जो किसी पद के लिए ट्राई कर रहा था, इनके केस की वजह से वो काम अटक गया। ब्लैक फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो इन्होंने क्लैरेंस टॉमस के खिलाफ केस किया। ब्लैक feminists responded to this by giving a national response. सब महिलाओं ने, ब्लैक वुमेन ने अनीता हिल का साथ दिया। अफ्रीकन अमेरिकन विमेन इन डिफेंस ऑफ आवरसेल्व्स, इन्होंने खूब लेख वेख लिखे इस संदर्भ में। लीगल स्कॉलर किम्बर्ले क्रेनशॉ, लीगल स्कॉलर किम्बर्ले क्रेनशॉ, ये भी लीगल स्टडीज से जुड़ी भी थी, ये हमने देखा है पहले भी। साइटेड, उन्होंने उदाहरण दिया केस लड़ते वक्त। बट सम ऑफ अस आर ब्रेव, इस किताब का उदाहरण दिया, उसमें से कुछ चीजें कोट करी उन्होंने। एट the beginning of her seminal महत्वपूर्ण 1989 पेपर, तो इन्होंने 1989 में जो पेपर लिखा, और आपको पेपर का नाम याद रखना पड़ेगा, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex, a black feminist critique of anti-discrimination doctrine, feminist theory and anti-racist politics। वैसे इतने लंबे लंबे नाम नहीं देगा नेट पर, फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इन्होंने इंटरसेक्शनैलिटी के मुद्दे को उठाया है। और इसी लेख में, इसी पेपर में उन्होंने इंटरसेक्शनैलिटी टर्म को यूज किया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इन विच शी इंट्रोड्यूस, सबसे पहले इन्होंने यूज किया द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी। तो इंटरसेक्शनैलिटी टर्म सबसे पहले कहाँ छपा? इसमें। दस डेवलपिंग इंटरसेक्शनल थ्योरी टू फेमिनिज्म। तो इंटरसेक्शनैलिटी शुरू पहले हो गया, परंतु ये फोर्थ वेव में जाकर पॉपुलर होगा। तो ये 3 एंथोलॉजीज के नाम हैं जो आपको विशेष रूप से याद रखना चाहिए।